सीएम केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है। अंतरिम जमानत पर विचार किया जाना बनता है, ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है। इससे पहले भी देखिए, जब सुनवाई हुई थी तब भी सुप्रीम कोर्ट ने ये बड़ी टिप्पणी की थी, जिसमें ये साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया था कि अंतरिम जमानत पर सुनवाई करना बनता है। तो उस पर भी देखिए दलीलें अब लगातार, पहले तो ईडी के पक्ष को रखा जा रहा है, वो तमाम दलीलें रखी जा रही है एसपी राजू की तरफ से जो ईडी का पक्ष रख रहे हैं। उसके बाद देखिए मौका मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पक्ष को भी मिलेगा। तो सीएम केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है और अंतरिम जमानत पर विचार किया जाना बनता है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। कोर्ट ने कहा है कि चुनाव हर 5 साल में एक बार होता है, चुनाव नजदीक है और केजरीवाल दिल्ली के सीएम है। यह अपने आप में एक असाधारण केस है, तो इसे नॉर्मलाइज नहीं किया जा सकता है बाकी केसेस के साथ। दूसरा केस भी उनके खिलाफ नहीं है। अंतरिम जमानत पर विचार किया जाना बनता है, ये कोर्ट ने कहा है। कोर्ट ने कहा है कि वो अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत के सवाल पर 12:30 बजे से अब दलील सुनेंगे। तो अब यानी कि 12:30 बजे अब जो आगे की दलीलें हैं वो उनके केस पर सुनी जाएगी। फिलहाल देखिए यही अपडेट मिल पा रही है, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कोर्ट ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल के अंतरिम जमानत के सवाल पर 12:30 बजे अब कोर्ट की तरफ से दलीलें सुनी जाएगी। कोर्ट ने यह भी कहा है कि हम भले ही मान भी लें कि इस केस में केजरीवाल की गिरफ्तारी गलत नहीं है, तब भी अंतरिम जमानत तो दी जा सकती है। और इसके पीछे का कारण देखिए, कहीं ना कहीं इसलिए भी ये समझ में आता है क्योंकि इलेक्शंस है और वो मुख्यमंत्री हैं एक प्रदेश के। ऐसे में ये कोर्ट की तरफ से भी कहा गया है कि ये कोई नॉर्मल केस नहीं हो सकता है, तो उसे नॉर्मलाइज नहीं किया जा सकता है। ये एक असाधारण केस है और दूसरा केस भी उनके खिलाफ नहीं है। अंतरिम जमानत पर विचार किया जाना बनता है। तो देखिए, जो याचिका मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लगाई थी अपनी गिरफ्तारी को गलत बताते हुए, उन्होंने चुनौती दी थी हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में, उस पर तो सुनवाई हो ही रही थी। लास्ट जब सुनवाई हुई थी तो उस पर भी कोर्ट की तरफ से कहा गया था सुनवाई में अगर वक्त लग रहा है तो अंतरिम जमानत पर हम दलीलें सुन सकते हैं, और अगर लगेगा कि जमानत दी जा सकती है अंतरिम तौर पर तो वो जमानत दी जाएगी, और नहीं लगेगा तो नहीं दी जाएगी। इस पर ईडी के पक्ष की तरफ से जो वकील वहां मौजूद थे उनकी तरफ से कहा गया था कि मुख्य साजिशकर्ताओं में शुमार है अरविंद केजरीवाल, ये आरोप उन पर है, तो ऐसे में उनको जमानत दिया जाना उसका जांच एजेंसी जरूर विरोध करेगी। तो कोर्ट की तरफ से भी देखिए साफ कर दिया गया था कि आपको विरोध भी करना है तो आप अगली सुनवाई पर विरोध करना 7 तारीख को, यानी कि आज जो सुनवाई हो रही है, ये पिछले सुनवाई के बारे में हम आपको बता रहे हैं। पूरी तैयारी के साथ आना और अंतरिम जमानत वाली बात पर अपनी दलीलें रखना। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ बलराम पांडे, जी मीडिया संवाददाता, हमारे साथ फोन लाइन पर कनेक्टेड हैं। बलराम, सुप्रीम कोर्ट में जिरह के दौरान क्या क्या बातें कही गई है, बताइए। देखिए, आपको पता सुप्रीम कोर्ट में दोनों तरफ से पक्ष रखे गए और जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने सवाल खड़े किए और कहा कि जो अरविंद केजरीवाल हैं वो जनता द्वारा चुने हुए एक मुख्यमंत्री हैं और ये बात सामान्य नहीं। इसके अलावा कोर्ट ने ये भी कहा कि चुनाव हर 5 साल में एक बार होता है, चुनाव नजदीक है, केजरीवाल दिल्ली के सीएम हैं, ये अपने आप में एक असाधारण केस है। दूसरा केस भी उनके खिलाफ नहीं है, अंतरिम जमानत पर विचार किया जा सकता है, ये कोर्ट की टिप्पणी है। इसके अलावा जब जो एसपी तुषार मेहता हैं, उन्होंने कोर्ट के सामने सुझाव रखते हुए विरोध किया और कहा केजरीवाल की राजनीतिक हैसियत होने की वजह से चुनाव प्रचार के लिए बिल देकर उन्हें बाकी लोगों से अलग ट्रीटमेंट नहीं दिया जा सकता है। इसके अलावा कोर्ट ने यह भी कहा कि हम भले ही मान भी ले कि इस केस में केजरीवाल की गिरफ्तारी गलत नहीं है, तब भी अंतरिम जमानत दे सकते हैं। तो यानी कोर्ट ने कहीं न कहीं जो टिप्पणी की है वो अरविंद केजरीवाल के पक्ष में नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने दलील रखी, जिस तरीके से उन्होंने कोर्ट में गुहार लगाई कि उनकी जो गिरफ्तारी है वो गलत है, और ऐसे मौके पर गिरफ्तारी की गई जब पूरे देश में लोकसभा चुनाव है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो चुने हुए मुख्यमंत्री हैं और एक राजनीतिक दल के वो मुखिया हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो चुनाव है वो प्रभावित हो सकता है। और इन्हीं बातों को लेकर के वो सुप्रीम कोर्ट है, क्योंकि जिस तरीके से उनकी अर्जी हाई कोर्ट में खारिज हुई, उसके बाद उन्होंने
हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने चुनौती दी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से जस्टिस दीपांकर दत्ता ने ईडी से कहा कि आप किसी आरोपी के खिलाफ सबूतों को लेकर सिलेक्टिव नहीं ले सकते हैं, यानी कहीं ना कहीं आपको सारे उपलब्ध तथ्यों को समग्रता से देखना होगा और आप उन तथ्यों का नजरअंदाज नहीं कर सके, यानी उनको आकलन करने के बाद उन्हें नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। ये टिप्पणी कहीं ना कहीं कोर्ट की तरफ से की गई। और सबसे बड़ी बात यह है कि गिरफ्तारी के वक्त आप किसी आरोपी से आर्टिकल 21 के तहत मिली उसकी आजादी को नहीं छीन सकते हैं, ये कोर्ट की तरफ से कहा गया। तो ऐसे में अब देखने वाली बात ये होगी कि जब उनकी अंतरिम राहत को लेकर के सुनवाई होगी तो किस तरीके की दलीलें ईडी की तरफ से रखी जाती हैं और किस तरीके की दलीलें अरविंद केजरीवाल की तरफ से रखी जाती हैं। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट क्या फैसला लेता है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन कहीं ना कहीं आज एक तल्ख टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से देखने को मिली है। जिस तरीके से गिरफ्तारी को लेकर के सवाल उठाए गए, जिस तरीके से उनकी आजादी को लेकर के सवाल उठाए गए और जिस तरीके से आर्टिकल 21 का हवाला देते हुए आजादी छीन लेने की भी बात कही गई, तो कहीं ना कहीं सवाल बेहद गंभीर है, टिप्पणी बेहद गंभीर है। अब देखने वाली बात यह होगी कि सुनवाई के दौरान किस तरीके की टिप्पणियां सुप्रीम कोर्ट की तरफ से की जाती है। ठीक है बलराम, आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका इन सारी जानकारियों के लिए।